हेलो फ्रेंड्स। तो मैं जानता हूं कि आप लोग मुझसे क्या सवाल पूछने वाले हो कि भाई कहां पर थे। तो वैसे मैंने पोस्ट डाल दिया था लेकिन आप लोगों ने नहीं पढ़ा था, तो मैं आपको बता देना चाहता हूं कि मेरे पैर में चोट लग गई थी, जिस वजह से मैं वीडियोस रिकॉर्ड नहीं कर पा रहा था। मैं बोलूं कुछ भी मैं नहीं कर पा रहा था। एक दो वीडियोस मैंने रिकॉर्ड कर रखी थी तो वो ही मैंने अपलोड करी, जिस वजह से आप लोग देख सकते हो कि हफ्ते हफ्ते का गैप हो जाता था। लेकिन अब मैं ठीक हूं और अब डेली वीडियोस आया करेंगी, यानी कि एक दिन छोड़ के। तो अब आइए वीडियोस पे चलते हैं। तो पिछले वीडियो में आप लोगों ने देखा था जितनी भी रॉयल फैमिलीज थी वो मारी जो में पहुंच जाती हैं। इसके बाद हमें बीच बीच में लूफी का थोड़ा बहुत सीन दिखाया गया था और अब आइए शुरू करते हैं। एपिसोड की शुरुआत होती है किंग नेपट्यून से, जहां पर उसे उसकी वाइफ ओते हिमे की याद आ रही होती है और वो सोच रहा होता है कि आज अगर ओते हिमे जिंदा होती तो मैं उसे अपने साथ यहां पर लेके आता। इसके बाद हमें दिखाया जाता है किंग स्टैली, जो कि एक सेलेस्टियल ड्रैगन बनने वाला है। तो वो एक पादरी के साथ वहां पर प्रतिज्ञा लेने वाला है। मतलब कि जो भी किंग सेलेस्टियल ड्रैगन बनना चाहता है उसे पहले एक प्रतिज्ञा लेनी पड़ती है। तो वहां पर एक पादरी भी होता है। पादरी स्टैली को अपने साथ लेकर आता है, जहां पर स्टैली की नजर वहां पर एक थ्रोन होता है, एम्प्टी थ्रोन उस पर पड़ती है और वो उस पर बैठने की इच्छा जाहिर करता है। लेकिन यहां पर जो पादरी होता है वो बोलता है कि ये मजाक दोबारा मत करना। वो उसे बताता है कि ये थ्रोन हमेशा खाली रहता है। इसके पीछे की एक बहुत सिंपल वजह है। दोस्तों, आप लोग वॉइड सेंचुरी के बारे में जानते हो, जहां पर 20 कंट्रीज आपस में हाथ मिलाकर सामने आई थी और उन्होंने ही पूरे सिस्टम का निर्माण किया था। तो 20 कंट्री इस एम्प्टी थ्रोन को प्रोटेक्ट करती हैं। इसके बाद वो उन्हें बताता है कि आखिरकार इस गद्दी पर कोई क्यों नहीं बैठता है, ताकि ये जो 20 कंट्रीज हैं ये आपस में बराबर महसूस करें। दोस्तों, क्योंकि एक भी बंदा अगर उस थ्रोन पर बैठता है तो वो उनसे बड़ा बन जाएगा। तो इस चीज को खत्म करने के लिए बहुत बेहतरीन नियम निकाला उन्होंने कि इस गद्दी पर कोई नहीं बैठेगा, लेकिन हाँ, जो 20 कंट्रीज हैं वो इस गद्दी को प्रोटेक्ट करेंगी। इसके बाद वो 5 एल्डर्स के बारे में बताता है कि 5 एल्डर्स हाई रैंक सेलेस्टियल ड्रैगन्स हैं। इनके पास सबसे ज्यादा पावर है, यानी कि इस दुनिया में, यानी कि वन पीस की दुनिया में ये पांचों कुछ भी कर सकते हैं और इन्हें रोकने टोकने वाला कोई नहीं है। इसके बाद हमें कार्लोस दिखाया जाता है, जिसके नौकर ने शिराहुशी को पकड़ लिया होता है। तो यहां पर फूकाबोशी अपनी बहन की मदद करने के लिए मैदान में कूद पड़ता है, लेकिन किंग नेपट्यून उसको रोक देता है। इसके बाद हमें वीवी और रेबेका दिखाई जाती हैं, जहां पर ये दोनों भी मदद करने की कोशिश करती हैं, लेकिन डॉनसाई रेबेका को रोक देता है और वो उसे बताता है कि अगर तुमने मदद करने की कोशिश करी तो वो एक सेलेस्टियल ड्रैगन है, वो ड्रेस रोजा को बर्बाद कर देगा। जिसके बाद वीवी और रेबेका रुक जाती हैं, लेकिन शिराहुशी के साथ बहुत बुरी तरीके से व्यवहार को देखते हुए यहां पर लियो अपने आप को नहीं रोक पाता है और वो मैदान में कूद पड़ता है। यहां पर डॉनसाई भी अब अपने आप को नहीं रोक पाता है, तो वो भी मैदान में कूद पड़ता है। लेकिन मैदान में आता है रॉब लुच्ची और वो इन दोनों को बहुत आराम से रोक देता है। जिसके बाद डॉनसाई बोलता है कि तुम कौन हो। रॉब लुच्ची उसे बताता है कि तुम्हें तो मेरा शुक्रिया अदा करना चाहिए, मैंने तुम्हारी जान बचा ली। इसके बाद हमें वहां पर काकू भी दिखाया जाता है, जो बोलता है कि अगर हमने तुम्हें नहीं रोका होता तो ना जाने कितनी सारी कंट्रीज अभी बर्बाद हो जाती। और इसके बाद हमें बताया जाता है कि जो रॉब लुच्ची है उसने आइगिस जीरो को ज्वाइन कर लिया है। तो फिर हमें CP9 के बारे में बताया जाता है और हमें एनियस लोबी वाली बैटल दिखाई जाती है, जो कि बहुत ही शानदार बैटल थी। तो वही हमें पिछले एपिसोड्स दिखाए जाते हैं। इसके बाद हमें रॉब लुच्ची के बारे में बताया जाता है कि रॉब लुच्ची जब लूफी से हारा तो वो एकदम से गायब हो गया, लेकिन वो फिर दोबारा मैदान में आया। उसने CP9 को ज्वाइन किया, लेकिन उसके काम को देखते हुए उसे आइगिस जीरो में डाल दिया गया और इस तरीके से उसका सफर अभी तक चल रहा है। जिसके बाद हमें फिर दोबारा रॉब लुच्ची दिखाया जाता है और वो बोलता है कि सेलेस्टियल ड्रैगन्स भगवान हैं जिन्होंने इस दुनिया को बनाया है और हम लोग इस दुनिया में एक तुच्छ मानव हैं, तो वो जो भी हमसे मांगते हैं हमें मुंह बंद करके उन्हें दे देना चाहिए। जिसके बाद वीवी बोलती है कि तुम कैसी बातें कर रहे हो, तुम्हारी बातों का कोई भी सेंस नहीं है। जिसके बाद रॉब लुच्ची उससे बोलता है कि भगवान को सेंस से कोई लेना देना नहीं होता है। किंग नेपट्यून बोलता है कि वीवी,
तुमने मेरी इतनी मदद करी, इसके लिए बहुत शुक्रिया, लेकिन अब मैं नहीं रुक सकता हूं। उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है और वो अपने आप से बोलता है कि ओते ही में तुमने ड्रीम किया था कि ह्यूमंस और फिशमैन आपस में मिलजुल कर रहेंगे, लेकिन इनका व्यवहार बिल्कुल नहीं बदला है। मैं अपनी फैमिली को एक बार यहां से निकाल लूं तो मैं कभी भी जमीन पर नहीं आऊंगा। और वो कार्लोस के ऊपर हमला करने वाला होता है। वीवी नेपट्यून को रोकने की कोशिश करती है और तभी मैदान में एक सेलेस्टियल ड्रैगन की एंट्री होती है और वो कार्लोस के मुंह पर एक बल्ला रख देता है, कार्लोस की हालत खराब कर देता है। और ये सेलेस्टियल ड्रैगन कोई और नहीं, सेंट डोंक्यूजॉट होता है। आप लोग इसे जानते हो, ये वही सेलेस्टियल ड्रैगन है जिसकी ओते ही मैंने मदद करी थी। जब ये सेलेस्टियल ड्रैगन मैदान में आता है तो वो अपने पैरों पर बैठकर किंग नेपट्यून का शुक्रिया अदा करता है कि उस दिन आपने मेरी मदद करी थी, उस टाइम से मैं आपका इंतजार कर रहा हूं ताकि मैं आपका शुक्रिया अदा कर सकूं। और हां किंग नेपट्यून, अगर आपको किसी भी चीज की जरूरत हो तो आप मुझसे मांग सकते हो। इसके बाद हमें काइडो दिखाया जाता है जिसके हाथ में जाम की बोतल होती है और वो जाम पी रहा होता है। तभी उसका साथी उसके पास आता है और बोलता है कि सर, बिग मॉम का आपके लिए फोन है। बिग मॉम की आवाज आती है और वो बोलती है कि हे काइडो, मेरी बात ध्यान से सुनो। मुगीवारा लूफी तुम्हारे आइलैंड की तरफ बढ़ रहा है, तो मैं चाहती हूं कि तुम उसे हाथ ना लगाओ क्योंकि मैं उसे अपने हाथों से मारना चाहती हूं। जिसके बाद काइडो बोलता है कि तुम ये कैसी बातें कर रही हो, मैं उसे अपने हाथों से मारूंगा। इन दोनों में लूफी को मारने को लेकर बहस हो जाती है, जिसके बाद काइडो साफ इनकार कर देता है कि तुम मेरे आइलैंड में नहीं आओगी। बिग मॉम उससे बोलती कि शायद तुम भूल रहे हो, मेरा एक एहसान तुम्हारे ऊपर है। काइडो बोलते हैं कि वो तो बहुत पुरानी बात है। लिनलिन बोलती है कि एहसान तो एहसान होता है, चाहे वो बहुत पुरानी बात हो चाहे वो नई बात हो। काइडो उसे फिर भी मना कर रहा होता है और उससे बोलता है कि लिनलिन, अगर तुम मेरे आइलैंड में आई तो मैं तुम्हें भी जान से मार दूंगा। काइडो लूफी को जान से इसलिए मारना चाहता है क्योंकि काइडो के पास जो स्माइलीज आते थे वो अब आने बंद हो गए हैं और उसके पीछे का कारण लूफी है। इसके बाद बिग मॉम उससे बोलती है कि ये बातें छोड़ो, मैं तुम्हारे आइलैंड में आ रही हूं और मैं लूफी को मारूंगी, चलो हम फिर दोबारा दोस्त बन जाते हैं। इसके बाद हमें नेवी का हेडक्वार्टर दिखाया जाता है जहां पर यह खबर फैल जाती है कि बिग मॉम और काइडो हाथ मिलाने वाले हैं और ये सुनकर काफी लोग घबरा जाते हैं। और फिर हमें किजारू दिखाया जाता है जो कि आकिन्यू से बोलता है क्या मैं इन दोनों को हैंडल करूं, तो यहां पर आकिन्यू उसे मना कर देता है और वो बोलता है कि लैंड ऑफ वानो में बहुत ही ताकतवर समुराई रहते हैं तो तुम वहां पर नहीं जाओगे। इसके बाद हमें एक नई वाइस एडमिरल दिखाई जाती है जिसका नाम होता है गियोन और वो गार्ड से बोलती है कि सर, आपको पता है कि काइडो और बिग मॉम आपके पोते के पीछे पड़ी हैं। जिसके बाद गार्ड हंस रहा होता है, मतलब कि उसे कोई लेना देना नहीं होता है। इसके बाद वो एक और बात बोलती है कि ये दोनों कुछ करने वाले हैं और आप कुछ नहीं कर रहे हो। इसके बाद वहां पर हीना भी होती है, वहां पर एक और सोल्जर होता है और वो गियोन से बोलता है कि आकिन्यू ने हमें क्या ऑर्डर दिया है। तो यहां पर वो उसे बताती है कि आकिन्यू ने वहां पर जाने से हमें मना कर दिया है। गार्प गियोन से बोलता है कि मेरी बात ध्यान से सुनो, मेरे चाहने से कुछ नहीं होता है, ये रिवेरी का टाइम है तो हमारे काफी ज्यादा सोल्जर्स रॉयल्टीज की मदद कर रहे हैं, तो कुल मिलाकर हमारे पास पूरे सोल्जर्स नहीं है। इसके बाद हीना भी वहां पर होती है तो वो गार्ड से बोलती है कि जो काइडो है और जो बिग मॉम है ये कुछ करने की सोच रहे हैं और हम लोग ऐसा होते हुए नहीं देख सकते हैं। गार्ड सर, आप तो जानते हो कि इन दोनों की वजह से ही आपको मरीन का हीरो बुलाया जाता है। जिसके बाद गार्ड बोलते हैं कि हीना, तुम छोटी हो लेकिन तुम काफी ज्यादा जानती हो, तुम रॉक्स की बात कर रही हो ना, तो हाँ, रॉजर से पहले उसी का दबदबा था। इसके बाद गार्ड उन्हें एक बात और बताता है कि मरीन फोर्ड वॉर तुम्हें याद है ना, तो ये दुनिया बहुत तेजी से बदल रही है और हमेशा ये हमें एक नई चीज दिखाती है। जिसके बाद वहां पर गियोन होती है, वो बोलती है कि हाँ सर, आप सही कह रहे हो, उस वॉर में आपका पोता ही पूरी तरीके से हाईलाइट हुआ था। इसके बाद दोस्तों क्या होता है, हमें पुराने वाले एपिसोड फिर दोबारा दिखाए जाते हैं। हमें पंख हैजार्ड आर्क दिखाई जाती है, हमें मरीन फोर्ड का वो सीन दिखाया जाता है जहां पर रेलिंग लूफी की मदद करता है। इसके बाद ड्रेस रोजा, फिर इसके बाद बिग मॉम वाली आर्क, मतलब कुल मिलाकर पूरी आर्क दिखाई जाती है। इसके बाद वहां पर एक ऑफिसर बैठा होता है, वो गार्ड से बोलता है कि क्या आपको पता है कि आपके पौधे की बाउंटी 1.5 बिलियन हो गई है। गार्ड बोलते हैं कि ये तो अभी बस शुरुआत है। और फिर हमें 5 एल्डर्स दिखाए जाते हैं जहां पर एक इंसान उनसे मिलने के लिए आया होता है और वो इंसान कोई और नहीं, शैंक्स होता है और वो उनसे बोलता है कि मैं यहां पर कुछ पायरेट्स के बारे में बात करने के लिए आया हूं।
दोस्तों ये बहुत ही बड़ी बात है कि शैंक्स जो कि एक पायरेट है वो मारी जो में आया हुआ है। मतलब ये वाकई में बहुत बड़ी बात है और सोचने वाली बात है कि इतनी बड़ी अथॉरिटी के सामने शैंक्स आया कैसे। अब ये जो कुछ भी हो, मैं ये आपसे जानना चाहूंगा कि आपके मन में क्या आता है इस सीन को देखकर, या फिर आप क्या सोचते हो इस सीन को देखकर। तो यहीं पर एपिसोड खत्म हो जाता है। मिलता हूं अगली वीडियो में, जब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, कोरोना से सावधान, गुड बाय।